केस का जेवर होता है और वो सांस लेकर के रख लेती है, ये तो ना शरीयत के हिसाब से सही है, ना अखलाक के हिसाब से सही है, ना अक्ल के हिसाब से सही है। बड़ी प्यारी चीज अल्लाह के नबी की कि गिफ्ट दे करके वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी करके चाट लेता है। ससुराल की तरफ से अगर कोई जेवर आप इस हिसाब से दे रहे हैं तो उसको लिख करके या जबान से बोल करके दें कि ये इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारी बेटी की बीवी, अगर ये रिश्ता आप खत्म करेंगी तो इस जेवर पर आपका हक नहीं। तो अगले सवाल की तरफ जाते हैं। इससे एक चीज़ और सामने आती है कि अभी शादीशुदा जो शादी हो गई, शादी के बाद नए कपल्स का हमने कुछ डिस्कशन किए। अब आता है कि हमारा जो गिफ्ट है, जो शादी में गिफ्ट मिले, सोना मिला है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिली है, कुछ प्रॉपर्टी मिली है, कुछ चीज़ें मिली है। अब वो जैसे ही लड़की ससुराल में आए तो फ़ौरन उसके ऊपर अटैक होता है कि भाई ये जो तुम नहीं रख सकते हो ये हम रखेंगे। उनके बड़े या सास या उनकी बड़ी ननद जेठानी ऐसा कोई रिलेशन हो जो उसको सिक्योर करने के नाम पे सबसे पहले उसके हाथ से ले ले, फिर उसको उसकी ही पसंद के वक्त में ज़रूरत पे इस्तेमाल करने के लिए इनसे भीख मांगना पड़े, पीछे लगना पड़े, भाई हमको कुछ दे दो ताकि मैं पहन लूँ, शादी आ रही है, ससुराल में जाना है। मायके में जाना तो पहले ज़्यादा मत लेके जा, थोड़ा लेके जा। उनको डर लगा रहा था कि कहीं पे वो पास नहीं हो जाए। ये प्रॉपर्टी है किसकी और इसको किसके कस्टडी में रहेगा, किसके पोजीशन में रहेगा, और सोशल एस्पेक्ट से, रिलीजियस एस्पेक्ट से। और हम देख पा रहे हैं कि हम काफ़ी लड़कियां इससे परेशान होती, और इन फ्यूचर कभी बड़ा डिस्प्यूट हो गया, मामला अलग होने का, तो ये देवे ही नहीं, ये उनको रुला देवे कि भाई ये मेरा सोना तुम्हारे पास रखा नहीं, रखा नहीं है, देना नहीं है, देना है तो कुछ कंडीशन रख के देना, अपनी बात मनवा के देना है, ब्लैकमेल करके देना है। तो ये जो कस्टडी और पोजीशन का मसला है कि लड़की का अपना जो गिफ्ट है, चाहे यहाँ से मिले वहाँ से मिले, सोना है या तो कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ चीज़ है, तो उसके लिए लड़की को सता दिया जाता है। तो ये शुरुआत में इसको कैसे मेंटेन करें ताकि वो आगे मामला खराब। देखिए, असल में जो गिफ्ट मिलता है ना शादी के वक्त में, वो अलग अलग नौइयत का हो सकता है, अलग अलग तरह का है। एक तो गिफ्ट यानी महर है, जो लड़की को महर मिलता है, महर उसका ही है, वो जो उसको सोना मिला है, जेवर मिला है, पैसा मिला है, उस पर लड़की के अलावा और किसी का हक नहीं है। वो महर उसी वक्त यानी उसको जिसको कहते हैं ओनरशिप जी, तो वो लड़की की ओनरशिप में मुंतकिल होना ज़रूरी है, उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए उसकी ओनरशिप में। अगर आपने उसकी ओनरशिप में नहीं दिया है वो माल तो वो उसका नहीं है। और जब किसी चीज़ को आप ओन करते हैं ना तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके कुछ असरात होते हैं। उसमें से एक असर ये है कि एक चीज़ का अगर मैं वाक़तन ओनर हूँ तो इसका मतलब ये इसमें किसी भी तरह की तब्दीली ये मेरा राइट है, ये राइट। मैं इसको पहनूँ, मैं इसको गिरवी रख दूँ, मैं इसको बेच दूँ, जब तक के पूरे राइट्स मुझे नहीं मिलेंगे तब तक इसका मतलब मैंने उसको ओन नहीं किया है। ये ओनरशिप का एक बुनियादी उसूल है कि सारे राइट्स मेरे हाथ में आने चाहिए। तो ये जो तरीका बन गया है कि महर का जेवर होता है और वो सांस लेकर के रख लेती है, ये तो ना शरीयत के हिसाब से सही है, ना अखलाक के हिसाब से सही है, ना अक्ल के हिसाब से सही है। कोई ना इसको शरीयत सही बोलती है, दीन के हिसाब से भी सही नहीं है, मजहब के हिसाब से। अकल भी नहीं समझ में आती कि भाई उसको दे दिया तो फिर अब आप उससे वापस क्यों ले रहे हैं, है ना। और अखलाकी एतबार से भी सही नहीं है, बेसिक बात है। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि लाइदु फी हिबतिही कल कल्बी यऊदु फी क़यही, बड़ी प्यारी हदीस अल्लाह के नबी की कि गिफ्ट दे करके वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो उल्टी करके चाट लेता है। तो ये जो महर दिया वो तो उसका है। वैसे ही जो शादी में उसके वालिदैन ने उसको दिया है वो भी उसका है, उसके वालिद ने अपनी बच्चियों को दिया है, उस पर आपका कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही। अलबत्ता कुछ खास किस्म के गिफ्ट ऐसे होते हैं ना कि वो बोल करके देना चाहिए ताकि आगे डिस्प्यूट ना हो। कि भाई जैसे एक सास है वो अपनी तरफ से कोई जेवर दे रही कि भाई मैंने अपनी बहू के लिए बना करके रखा है, आगे डिस्प्यूट ना हो तो देते हुए तय कर देना चाहिए कि मैं इस शर्त पे तुमको ओनरशिप पे दे रही हूँ कि तुम मेरी बेटे के साथ बहू हो। अगर तुमने रिश्ता खत्म किया तो फिर इस पर तुम्हारा हक नहीं होगा। इसको कहते हैं शर्तिया जो है गिफ्ट, शर्तिया विद कंडीशन। और इसको वर्बल बोलना चाहिए क्योंकि बाद में इख्तिलाफ ना हो। राइटिंग में भी लिख लें कि ताकि बाद में वो इख्तिलाफ ना हो। हज़रत उमर वगैरह से ऐसा असर मरवी है। अगर कहीं पे उर्फ में क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होता है, बाज़ मरतबा लड़की मजलूम होती है समझ में आता है, पर बाज़ मरतबा एक प्रॉब्लम ये भी होता है ना, नई शादी होकर के आई, नंदे बहुत खुश हैं, उन्होंने अपना जेवर उठा के दे दिया, सास ने अपना जेवर उठा के दे दिया, 2 महीने के बाद लड़की खुला लेके चली गई, सारा जो है उसके हाथ में चला गया। ये भी नहीं, यहाँ पर माँ के साथ और नंदों के साथ भी जुल्म हो रहा है। तो जो ससुराल की तरफ से अगर कोई जेवर आप इस हिसाब से दे रही हैं
तो उसको लिख करके या जबान से बोल करके दें कि ये इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारी बेटी की बीवी, अगर ये रिश्ता आप खत्म करेंगी तो इस जेवर पर आपका हक नहीं है। तो अगर आप वाकईतन रखना चाहती हैं कुछ चीजें तो आप बोल करके दें इस तरह से। तो ये अलग अलग गिफ्ट में अलग अलग तरह का होता मतलब कंडीशन पहले ही क्लियर हो जाए पहले से ताकि clear हो वो आगे हाँ। डिस्प्यूट बढ़े नहीं। dispute ना हो। जी बाकी ये है कि महर को रख लेना अपने पास, ये तो कुरान मजीद में इसकी बहुत सख्ती के साथ नफ़ी की गई, बहुत इसको जुल्म करार दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि जो उनको अगर तुमने जो है ना किंतारन यानी अगर सोने का ढेर भी दिया पहाड़ बराबर तो भी वापस मत मांगो। तो कुरान की आयत है, महर तो महर तो उनको नहीं ले सकते, बिल्कुल। सिवाय इसके कि औरत कभी अगर खुला लेने खुला का लेगा उसका तो महर इरादा रिटर्न है तो करेगी। वो अपना महर रिटर्न करेगी, या जिस पे भी उन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल।